दिल्ली हाईकोर्ट बोला वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा स्वास्थ्य बिगड़ने और डिवीजन बेंच के आदेश के कारण उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वांगचुक को वही दवाएं दी जा रही हैं जिनमें उनकी रजामंदी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को 3 दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। दरअसल सोनम की पत्नी गीतांजलि ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। मानसून सत्र से पहले 3 घंटे सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र के एक दिन पहले रविवार को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। 3 घंटे चली मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके सहित 40 दलों के नेता शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, सबने अपनी बात रखी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। सोमवार को अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। सीजेपी के संसद मार्च को दिल्ली पुलिस की परमिशन नहीं। नई दिल्ली में धारा 163 लागू कर दी गई है। सीजेपी की ओर से 20 जुलाई को संसद मार्च के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस ने साफ कर दिया कि इस मार्च के लिए ना तो कोई अनुमति मांगी गई है, ना ही मंजूरी दी गई है। संसद सत्र से पहले नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार को बादल फट गए। बाढ़ लेड स्लाइड के बाद अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। पुंछ के सुरनकोट में लेड स्लाइड से एक मकान मलबे में दब गया। उस वक्त घर में 8 लोग थे। इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव बरामद किए गए। किश्तवाड़ में बादल फटने से लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। राजौरी में भी भारी बारिश के बाद धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ गया। करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गई। नागालैंड के मोन इलाके में हुई लेड स्लाइड के बाद एनडीआरएफ की टीमों ने मलबे में 4 शव निकाल लिए, जबकि कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि आपकी चुप्पी स्वीकार नहीं। ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच कराई जाए, खातों को सार्वजनिक किया जाए। भारत की बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया। वे यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बनी। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17, 21-17 से हराया। यह मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। अमेरिका से 18,000 भारतीय डिपोर्ट होंगे। अपील, दलील या वकील करने का मौका नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिपोर्टेशन का बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली। अमेरिका से 18,000 बिना दस्तावेज वाले भारतीय निशाने पर आ गए। इस बार भी ट्रंप प्रशासन डिपोर्टेशन के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल की तैयारी में है। बिना दस्तावेज वाले भारतीयों को न अपील, न दलील और न ही वकील करने का मौका मिलेगा। ट्रंप की आईसीई की टीमें लगातार छापे मार रही हैं। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने नए डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। ईरानी सरकारी मीडिया ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। हालांकि अमेरिका ने अब तक न ड्रोन गिराए जाने की दावे की पुष्टि की है और न ही जारी वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। और दूसरी ओर अमेरिकी सेना ने कहा कि लगातार उसने 8वीं रात ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए। बिहार की बागमती नदी में 40 लोगों से भरी नाव पलट गई। कब्रिस्तान से लौट रहे थे लोग। बोले नाव में 15 लोगों की बैठने की क्षमता थी। नाव वाले ने जबरदस्ती बैठाया। टॉप 10 कंपनियों में 5 की वैल्यू 1.54 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते रही तेजी के कारण देश की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 5 के मार्केट वैल्यूएशन में संयुक्त रूप से 1.54 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इसी तेजी में आईटी सेक्टर की कंपनी TCS टॉप गेनर रही। TCS की वैल्यू 72,000 करोड़ रुपए बढ़ी। TCS के अलावा जिन 4 कंपनियों को फायदा हुआ उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक की सर्विस ठप। दुनिया भर में 4,000 से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर, फेसबुक पर 3,000 से अधिक यूजर, वही मैसेंजर पर 100 से भी ज्यादा लोगों ने सर्विस में रुकावट की रिपोर्ट की है। यूजर्स बोले न प्रोफाइल दिख रही और न ही स्टोरीज लोड हो रही हैं।
लुधियाना की छात्रा का नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट होने का दावा। लड़की ने बकायदा रिजल्ट का स्कोर कार्ड दिखाया, जिसमें उसके नंबर टॉपर आर्यन गुप्ता और पासुल बसल के बराबर 720 में 715 दिखाए गए। वह बोली, अचानक वेबसाइट से रिजल्ट गायब, टॉपर लिस्ट में नाम भी नहीं। देश भर में मानसून सक्रिय, बारिश के बादल छाए। राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हुआ। जयपुर समेत 3 जिलों में हुई बारिश। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश होने की चेतावनी। हरियाणा में भी बदला मौसम। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र जिलों में येलो अलर्ट। बाकी के जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना। यूपी के 30 शहरों में बारिश। 30 साल पुराना मंदिर ढहा। लक्ष्मीपुर में 5 सेकंड में मकान नदी में समाया। कल पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट। बिहार में पटना समेत 9 जिलों में तेज हुई बारिश। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत। उत्तराखंड में ओवरफ्लो हुई भागीरथ नदी। भारी बारिश के कारण नैनीताल, पौड़ी समेत 7 जिलों में कल स्कूलों की छुट्टी। हिमाचल में अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा में कल परसों स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब में बदला मौसम। माहौली, लुधियाना में हुई बारिश। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल में 20-21 जुलाई को बारिश का रेड अलर्ट। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा। नदी नालों से दूर रहने की अपील। अमरनाथ वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई। जम्मू कश्मीर में बारिश का रेड अलर्ट।